देखिए, अब हम आज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंटरोगेटिव पार्ट करेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव पार्ट करेंगे। चौथा पार्ट है जिसमें नेगेटिव भी है, इंटरोगेटिव भी है, यानी कि प्रश्नवाचक भी है, नकारात्मक भी है, नोट भी है। सबसे पहले हेल्पिंग इज मार, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नो, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तथा एनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट तथा वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ। जैसे क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, इज नॉट गोइंग टू स्कूल। इज इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट, नाम प्रोनाउन है, काम इसका सब्जेक्ट बनना, काम इसका है इस वर्ब का सब्जेक्ट बनना, नाम है इसका प्रोनाउन यानी पारोसी से प्रोनाउन। नोट है एडवर्ब ऑफ नेगेशन, नोट है एडवर्ब ऑफ नेगेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। नोट एडवर्ब ऑफ नेगेशन। टू प्रीपोजिशन, टू है प्रीपोजिशन और स्कूल है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको, प्रीपोजिशनल, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन का भी अपना ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का भी अपना ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन का भी अपना ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन ये टू प्रीपोजिशन है और स्कूल इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है और स्कूल नाम इसका नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। स्कूल एक नाउन है, एक संस्था, हाँ बच्चों को पढ़ाया स्कूल बोलते हैं, तो ये नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है और ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है यहाँ पर, न कि वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का भी अपना ऑब्जेक्ट होता है, राइट, ध्यान रहे, प्रीपोजिशन का भी अपना ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का भी अपना ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है, वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है स्कूल और ये पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। अगला सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में करते हैं, उसका सिंपल पार्ट करेंगे। पहला दो पार्ट होता है, दूसरा होता है नेगेटिव पार्ट और तीसरा होता है इंटरोगेटिव पार्ट और चौथा जिसमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव इकट्ठे होते हैं, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक भी होता है। इसमें सबसे पहले देखो, ध्यान से बता दिया, बार बार नहीं लिखेंगे डिटेल में। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, मेन वर्ब जो आती है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। सिंपल पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है और कोई सा ऐसा टेंस नहीं है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज हो। सिंपल पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल साधारण भूतकाल, एक ऐसा अनिश्चित भूतकाल, एक ऐसा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है। पास्ट इंडेफिनिट, कौन सा पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, कौन सा पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, एक ऐसा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है, हमेशा ध्यान रहे। एक ऐसा, एक ही ऐसा टेंस है वो भी इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट का कंटिन्यूस भी है, पास्ट का परफेक्ट भी है, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस भी है, लेकिन उनमें सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती। किसी में फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगी, किसी में थर्ड फॉर्म, किसी में कुछ दो भी। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि सिंपल पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। जैसे यहाँ पर इसके बाद ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाओ, वाक्य के अंदर फुल स्टॉप, जैसे सदर वाक्य के वाक्य के अंदर फुल स्टॉप आएगा। जैसे यहाँ पर हिंदी में पूर्ण विराम आएगा, वह स्कूल गया, वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, ही वह, ही को इंग्लिश में वह कहते हैं। सी मानी वह होता है, दैट मानी वह होता है, ही पुरुष के लिए आता है, सी स्त्री के लिए आता है, सी स्त्री के लिए आता है, ही पुरुष के लिए आता है, लेकिन दैट किसी वस्तु के लिए आता है, दूर के लिए आता है। दिस नजदीक के लिए, दैट दूर के लिए। दैट इज ए बुक, दैट इज ए टेबल, दूर रखी हो तो पास में रखी हो, दिस इज टेबल, दिस इज ए प्रिंटर, दिस इज ए लैपटॉप, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन ऑरेंज, लेकिन दूर रखा, दैट इज एन ऑरेंज, दैट इज एन एप्पल, दैट इज ए बुक। अंडरस्टैंड? ही यहां पार्ट ऑफ स्पीच ये प्रोनाउन है, यानी कि इसका नाम प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट बन है इस वर्ब वेंट का। गो से बनी वेंट, गो से बना वेंट, इस वेंट वर्ब का ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। टू ये प्रीपोजिशन है, पीछे भी आया था, और ये स्कूल इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है
और नाम इसका नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इस तरह से अगला करेंगे नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि दूसरा पार्ट, पास्ट इंडेफिनिट का दूसरा पार्ट। इसमें भी सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म के रूप में आएगी तो वर्ब फिर फर्स्ट फॉर्म के रूप में आएगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हमेशा हेल्प करती है, सहायता करती है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की सहायता करती है, तो सहायता करने के लिए इसने क्या किया, डिड आ गया। डिड ये डू की सेकंड फॉर्म, डू डिड डन, ये डिड सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म मेन वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब तो गो है, ये फर्स्ट फॉर्म है V1। V1 वी वर्ब की और वन पहली यानी फर्स्ट फॉर्म। डिड ये V2 और ये कौन सी V2, ये है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। नोट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, नोट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। ही यहाँ पर प्रोनाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन है, यानी कि नाम इसका प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। ये मेन वर्ब गो के सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है और टू ये प्रीपोजिशन है और स्कूल प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और लास्ट में नकारात्मक में और साधारण वाक्य में लास्ट में फुल स्टॉप आता है। इंटरोगेटिव में और इंटरोगेटिव और नेगेटिव लास्ट में प्रश्न वाचक आता है। ध्यान रहे, जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जब वाक्य सहायक क्रिया से शुरू होता है, जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जब वाक्य सहायक क्रिया से शुरू होता है, तो हम वाक्य के लास्ट में अंत में जो प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। जैसे नेगेटिव में देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद डिड नॉट का प्रयोग, जैसे ये कर दिया। इसके बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब भी ध्यान रहे V1 आएगी। सेकंड तो ये हो गई क्योंकि ये इसकी हेल्प करती है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये इस मेन वर्ब की सहायता करेगी। इसका बोझ अपने ऊपर ले लेगी। मान लीजिए इसने गठरी उठा रखी है सिर के ऊपर, या कोई बोझा उठा के कोई भी सामान ले रखा है, तो ये इसकी हेल्प करेगी। ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब की हेल्प करेगी। ये सेकंड फॉर्म थी तो इसको सेकंड रूप इसने ले लिया, हेल्पिंग वर्ब ने, तो ये फर्स्ट रहेगी, यानी इसका बोझ हट गया, इसने ले लिया, इसका बोझ इसने हटा दिया। और ये टू प्रीपोजिशन है और स्कूल प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, यानी इसका नाम नाउन है। इसके बाद हम करेंगे अगला पार्ट जिसमें है इंटरोगेटिव। इसमें इंटरोगेटिव है पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव पार्ट। पास्ट इंडेफिनिट का पहले सिंपल पार्ट किया, फिर नेगेटिव पार्ट किया, अब हम पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव पार्ट करेंगे। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, जिसमें नकारात्मक भी होता है, प्रश्नवाचक के साथ होता है, वो करेंगे। चौथा पार्ट, 4 पार्ट होती है, एक तरह से 4 पार्ट, और फिर हर पार्ट के 4 पार्ट, ठीक है। जैसे सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। तो इसका ये तीसरा पार्ट है इंटरोगेटिव। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। हेल्पिंग वर्ब अगर पहले लिखी मिल जाए तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड है, पहले है, ये डिड सेकंड फॉर्म है, V2 है, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट बनने का कार्य करता है, इस वर्ब गो का सब्जेक्ट बनने का कार्य करता है। नोट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, टू प्रीपोजिशन है। स्कूल ये पीछे भी आया था, ये स्कूल इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, इस यानी कि इसका नाम नाउन है। जैसे सबसे पहले हमने ये इसने दे रखा है, सबसे पहले इंटरोगेटिव के अंदर इंटरोगेटिव सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, तो डिड लगाया। इसके बाद सब्जेक्ट यानी कि ही, नाम होता है राम, श्याम, सीता, गीता, तो ये आ जाता। अब यहाँ पर ही नाउन की जगह प्रोनाउन आ गया, तो ये भी सब्जेक्ट है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नोट नहीं, नोट तो नेगेटिव में आएगा, खाली इंटरोगेटिव है। इसके बाद देखो V1 है, प्लस में ऑब्जेक्ट है, प्लस में देखो ये है ऑब्जेक्ट, और डेस्टिनेशन है, इससे पहले टू आएगा। जहां भी डेस्टिनेशन की बात हो, जैसे ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू जयपुर, ही वेंट टू मुंबई, ही वेंट टू कलकत्ता। यहां पर स्कूल में एक डेस्टिनेशन है, इस डेस्टिनेशन में इसको जाना है। डिड यू गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल गया, ये उसका डेस्टिनेशन है, वो उसका लक्ष्य है। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्कूल जाना है।
और स्कूल जा रहा है, इससे पहले टू प्रीपोजिशन लगाया, तो ये ध्यान रहे जब लक्ष्य की बात होती है टू प्रीपोजिशन आता है। डिड ही नॉट गो टू स्कूल, अब इसमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव जो इकट्ठा है, इसमें इतना ही फर्क है। डिड ही नॉट गो टू स्कूल जो है, डिड ही नॉट गो टू स्कूल, ये जो है डिड ही गो टू स्कूल, इसमें ही के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले नोट आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ नेगेशन आ जाएगी, बाकी वही है टू स्कूल। ये हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ध्यान रहिए सेकंड की होगी तो ये फर्स्ट हो जाएगी। ये V1 है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सुन दो, V2 मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म सुन दो, V3 मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म सुन दो। ही सब्जेक्ट, नाम प्रोनाउन यानी पार्ट ऑफ प्रोनाउन, नोट एडवर्ब ऑफ नेगेशन से पीछे आया था, गो मेन वर्ब। ये एम में V1 कर लो, एम में V1, एम से मेन, V से वर्ब और 1 यानी पहली, एम वर्ब की पहली फॉर्म, और ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। टू प्रीपोजिशन है, स्कूल इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और पार्ट ऑफ नाउन है। लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया, पर्सनल 16 लगाया। इस तरह की वीडियो पाने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपको पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।